इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये पहले ही मैंने आपको बहुत कम बताए हैं, इनमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, बाद में दूसरे कर लीजिएगा, साहबगर को भी कर लीजिएगा जी। मनी मार्केट की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, 4 इंपॉर्टेंस करनी चाहिए। जब भी आपसे वो पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फंक्शंस पूछे, मेरिट्स पूछे, डीमेरिट्स पूछे, तो आपने 3 से 4 बताने हैं जी, 3 से कम कभी भी नहीं बताएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पंजाब के तमाम बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर के आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को बैंकिंग, असूल बैंकारी के शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस बताएंगे। इससे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के गैस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर भी मैंने लिख दिए हैं, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है और उर्दू भी मैंने इसकी कर दी है, ट्रांसलेशन भी कर दी है। तो इन क्वेश्चंस को मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रॉल करते करते मैं आपको बताता चलूं कि आप के लॉन्ग क्वेश्चंस के गैस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, ज्योग्राफी के लॉन्ग क्वेश्चन के गैस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, और आपके बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग के बहुत से लेक्चर्स चैनल पर मौजूद हैं। आप उन लेक्चर्स को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 4 अभी सिर्फ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं लाहौर बोर्ड के लिए, और इसकी मैंने रीडिंग भी करनी है। जो स्टूडेंट्स रीडिंग भी देखना चाहते हैं वो हमारे साथ रहें। ये चैप्टर 8, 9, चैप्टर 10, 11। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आपको इन क्वेश्चंस में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं और इनकी रीडिंग भी करनी है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रहना चाहते हैं वो हमारे साथ रहें। जिनको ये समझ आ गई है कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कहाँ से याद करने हैं, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, हमेशा की तरह अल्लाह करे कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर आए और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। तो स्टूडेंट्स अब मैं इनको क्विकली रीड करूँगा। जो स्किप करना चाहते हैं जा सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसकी रीडिंग करना चाहते हैं मेरे साथ वो ये वीडियो कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की डिटेल और इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया करें ताकि आपकी वजह से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उन तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सकें और आप वक्त पर अपने पेपर की तैयारी कर सकें। बैंक की डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स और डेरिवेशन। बैंकरप्ट की डेफिनेशन, डेरिवेशन। डॉक्यूमेंट्स, बैंक की फॉर्मेशन में जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। तीनों डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, promoters and promotion, methods of formation of banks, types, बैंक की टाइप्स, सेविंग, शेड्यूल, कोऑपरेटिव, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मॉर्टगेज, होम बैंक, फॉरेन बैंक, डेवलपमेंट बैंक की डेफिनेशन और उनके नेम। इसकी ट्रांसलेशन तो उर्दू में मैंने कर रखी है लेकिन फिर भी मैं क्विकली एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। बैंक की तारीफ, खसूसियात और लफ्ज़ बैंक कैसे अखज़ हुआ, बैंक रब्त की तारीफ और कैसे अखज़ हुआ, बैंक के अहम कागजात, बैंक का आइन, बैंक के क़वाइद ज़वाबित और पेशनामा बहुत अहम है स्टूडेंट्स। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जी। फिर मैं बाकी के बताता हूँ आपको। कायम मकाम पेशनामा, बानियान, प्रमोटर्स, प्रमोशन उर्दू में प्रमोशन, बैंक के क़याम के तरीके। फिर है जी बैंक की इकसाम, फहरिस्ती बैंक, बचत के बैंक, सरमायाकारी के बैंक, इमदादी, ज़रई, मुबादला, रहन, सनती, गैर मुल्की, मुल्की बैंक और तरक्याती बैंक की तारीफ और तरक्याती बैंकों के नाम।
तो अब आप इनमें से इम्पोर्टेंट, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, फिर तारीफ़ आप करें जी इसकी, बहुत अहम है। और बैंक कैसे डराइव हुआ और बैंकरप्ट का वर्ड कैसे डराइव हुआ, ये बहुत अहम है। फिर यहाँ आ जाए जी, सरमायाकारी के बैंक बहुत अहम है, गैर मुल्की बैंक बहुत अहम है जी, बचत के बैंक बहुत अहम है जी, और सनती इंडस्ट्रियल ये अहम है और ये अहम है जी। ये मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 के आपको मार्क कर दिए। अब चलते हैं जी हम चैप्टर 2 पे। कमर्शियल बैंक डेफिनेशन और 4 फंक्शंस, तजारती बैंक की तारीफ और 4 फ़राइज़, क्रेडिट कर्ज, कैश क्रेडिट, नकद कर्ज, ओवरड्राफ्ट, फाजल वसूली, अंडर राइटर उर्दू में भी अंडर राइटर, अंडर राइटिंग उर्दू में भी अंडर राइटिंग, जिनके साथ टिक होगा वो उर्दू में भी वही कहलाते हैं जी। रनिंग फाइनेंस, चलत मालियात, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उनके नाम एंड डेफिनेशंस, खातों की इकसाम, खातों के नाम और खाता की तारीफ। फिर इकसाम में टाइप्स में करंट, सेविंग, फिक्स्ड, फॉरेन एक्सचेंज, चलत, बचत, म्यादी खाता और गैर मुल्की करेंसी का खाता। फिर है जी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, मुद्दत के लिहाज से खातों की इकसाम, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तलबी कर्जे, मुख्तर मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दत के कर्जे जी। कैश रिजर्व की डेफिनेशन, काजिज़ और रीज़न, महफूज ज़र नकद की तारीफ, वजूहात। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू इशुएंस, अजरा के लिहाज से खातों की इकसाम, व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट क्रिएशन और नेम लिखने आपने, ज़र एतबार की तख्लीक और तरीक़ाकार के नाम, अंडर विच लॉ बैंक्स आर फॉर्म्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस कानून के तहत बैंक कायम होते हैं। चैप्टर 2 के अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूं जी, आपने ये डेफिनेशन और फंक्शंस करने जी, तारीफ़ और फ़राइज़ उर्दू मीडियम के साथ में टिक करता जाता हूँ, और ये खातों की जो एग्ज़ाम थी इसमें चलत करना आपने जी, और म्यादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टिक करके दे रहा हूँ। फिर कैश रिजर्व वाला क्वेश्चन है जी, इधर किधर गया कैश रिजर्व वाला क्वेश्चन, वो भी आपका ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। तो आपने पहले इनको कर लेना है, बाद में आप बाकी भी कर लीजिएगा, क्रेडिट और कैश क्रेडिट ये भी इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, फाजल वसूली, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट मैंने टिक कर दिए। चैप्टर 3 ऑनलाइन बैंकिंग, प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग, नेम्स, प्रोडक्ट्स के नेम, बाज़ दफ़ा पूछ सकता है कि इनके सिर्फ नाम लिख दें, और इन तमाम की किसी भी एक की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो ई बैंकिंग की मसनूआत और ऑनलाइन बैंकिंग उर्दू में भी ऑनलाइन बैंकिंग की होती है जी, तो इनमें से किसी एक की भी आपसे तारीफ पूछ सकता है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जी, इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं जी चैप्टर 4 पे। वीडियो इंतहाई लंबी होती जा रही है, मैंने हर एक की ट्रांसलेशन कर दी है, और मैंने आपको बता दिया DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन है जी, और भी कुछ अगर इसमें कुछ मैंने कोर्स लिखे होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। वीडियो इंतहाई लेंथी हो जाएगी, मैं आपको इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं। मेरा तो फ़ायदा ही होगा जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन आपका नुकसान होगा, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका नुकसान हो। तो इसमें भी आप सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन करें जी, आप इसके 4 फंक्शंस यानी फ़राइज़, शरह बैंक पॉलिसी ये, और मार्जिन की डेफिनेशन, और चेंज इन मार्जिन, और ज़री पॉलिसी की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये पहले ही मैंने आपको बहुत कम बताए हैं, इनमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, बाद में दूसरे कर लीजिएगा, साहबगर को भी कर लीजिएगा जी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत शॉर्ट रखा आपका गैस। अब ये चैप्टर 5 शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल, इसकी सारी जो है ना 3-4 क्वेश्चन है, ये याद कर लें, इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंस, यानी शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन, नॉन शेड्यूल की डेफिनेशन, फहरिस्ती बैंक और गैर फहरिस्ती बैंक की डेफिनेशंस, तरीफ़ें और इनका आपस में फ़र्क, और फहरिस्ती बैंक की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून और अदा शुदा सरमाया, और फहरिस्ती बैंक के फ़वाइद और करैक्टरिस्टिक्स, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा आप। चैप्टर 6 पे आएँ जी, अकाउंट है जी, डेफिनेशन है मेरिट्स, रीज़न, प्रोसीजर एंड स्टेप्स, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसकी डेफिनेशन, तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद खातों के जो नाम है ना, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, नेम आपसे पूछ सकता है, और चलत खाता, करंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। फॉरेन करेंसी का जो है वो किधर गया जी, फॉरेन करेंसी, गैर मुल्की करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद
ये आपके चेक बुक और पासबुक ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आप पहले कर लीजिएगा, बाद में आप बाकी भी कर लीजिएगा। बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप डेफिनेशन करनी चाहिए आपने, ठीक है। कस्टमर की डेफिनेशन जो है ना वो ज़्यादातर पूछता है, वो आप बैंकर भी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपसे गाहक की जो इकसाम है, मुश्तरका और नाबालग और मुतवल्ली, ये तीनों ही। और उसके बाद ये वाला जो इनमें ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, कर्ज खा और मकरूज़ का, डेक्टर्स एंड क्रेडिटर्स का। काफ़ी सारा इनके रिलेशन हैं, लेकिन मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट बताए, उनमें से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये बताया है। आप कोशिश करें कि ये सारे सारे करें, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, बाद में आप बाकी के करें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर 8 पर। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ बैंक फंड्स, इस्तेमालात जो हैं वो ज़्यादा अहम है जी। फिर सिक्योरिटी है, इसकी डेफिनेशन तारीफ इंतहाई अहम है, इसको आप करके जाइएगा। इसी तरह ये सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन ये भी बहुत अहम है, इनकी डेफिनेशन और इनमें डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है वो, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स फॉर एडवांसिंग लोन, कर्ज जारी करने के असूल। उसके बाद आ जाए जी, ये जो मैंने नीचे डेफिनेशंस लिखी हैं, इनमें आप कि ये जो गारंटी की डेफिनेशन है बड़ी अहम है, प्लेज की, गिरवी की, ज़मानत की, और उसके बाद प्लेज की, रहन की, और लियन इस्तेहकाक की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी आपके, ठीक है जी। बाकी भी आप कर लीजिएगा, बहुत कम कम मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 जी। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की तारीफ, नेगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल की तारीफ, अलाते एतबार, तहवील पजीर और गैर तहवील पजीर अलाते एतबार, और व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट, ये भी अहम है। चेक के आपने तारीफ बहुत अहम है, और इसमें से भी आप तहवील पजीर निगोशिएबल को पहले कर लीजिएगा। उसके बाद चेक की डेफिनेशन हो गई है, और ये जो है पार्टीज़, इन तीनों की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। फरीक, मुतरतब कुनिंदा, मुतरतब अलैह और वसूल कुनिंदा, इनको भी आप कर लीजिएगा। फिर चेक की क्रॉसिंग की भी जो डेफिनेशन है वो बहुत अहम है। और फिर आगे देखते हैं हम, चेक की टाइप्स हैं जी हैं जी। चेक की टाइप्स में आपके पास जो इम्पोर्टेंट हैं, हामल और हुक्मी, बेरर और ऑर्डर चेक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको पहले कर लीजिएगा। फिर ये है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बैंक ड्राफ्ट और प्रोमिसरी नोट, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट और तहरीरी वादा, इन तमाम की डेफिनेशंस बहुत अहम हैं जी। और आपने फ्रीक करने हैं सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, यानी कि आपने पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की करनी है पहले, ये सारा करें आप, इन तीनों की डेफिनेशंस और एलिमेंट्स और पार्टीज, फ्रीक, मंदरजात और तरीफ़ें, तीनों की करें। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिटायरमेंट, इंडोर्समेंट एंड डिस्काउंटिंग, ये तीनों अहम है। व्हेन डज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज गेट्स लीगल स्टेटस, हुंडी को कब कानूनी हैसियत हासिल होती है जी। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इनलैंड मुल्की, गैर मुल्की और ख़जाने की, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पहले इनको कर लीजिएगा, बाद में आप बाकी को भी देख लीजिएगा। फिर है जी चैप्टर 11 नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन इंतहाई अहम है जी, और इसकी टाइप्स के आपसे नेम पूछ लेता है वो, और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, दरामद कुनिंदा और बरामद कुनिंदा की तारीफें भी बहुत अहम है, आप इनको भी लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं जी चैप्टर 12 पर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन इंतहाई अहम है, इसको लाजमी कीजिएगा, और इसका कंट्रोल भी बहुत अहम है, इसको भी कर लीजिएगा। तवाज़ुन अदायगी ज़्यादा अहम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाद में आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, तवाज़ुन तिजारत भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये एक्सचेंज रेट, इसकी डेफिनेशन, मेथड्स एंड टाइप्स, और ये टाइप्स हैं इसकी डिफरेंट, ये सारी ही अहम है। आप इनमें से स्पॉट रेट और इंटरबैंक रेट, ये आप पहले कर लीजिएगा, बाकी के आप बाद में कर लीजिएगा। गैर मुल्की करेंसी का बाजार, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। चैप्टर 13 मनी मार्केट, बाजार दर की तारीफ और अहमियत, मनी मार्केट की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। 4 इंपॉर्टेंस करनी जी, जब भी आपसे वो पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, फंक्शंस पूछे, मेरिट्स पूछे, डीमेरिट्स पूछे, तो आपने 3 से 4 बताने हैं जी, 3 से कम कभी भी नहीं बताएंगे आप। सरमायावी मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट का डिफरेंस और इन दोनों की डेफिनेशंस। चैप्टर 14 बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान, राइट नेम्स 4
डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 शोबों के नाम लिखें। वाई NBP इज़ फॉर्म्ड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्यों कायम किया गया। नेम ऑफ 3 बैंक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट बैंक के 3 बैंक लिखें, फॉरेन बैंक के 3 बैंक लिखें, स्पेशलाइज्ड के 3 लिखें, नेशनलाइज्ड के 3 लिखें और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के 3 नाम लिखें और इसके 2 फंक्शंस, ज़राई तरक्याती बैंक, 3 ज़राई तरक्याती बैंकों के नाम लिखने हैं आपने और 2 आपने उनके फ़राइज़ भी लिखने हैं ज़राई तरक्याती बैंकों के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बाकी के भी आप कर लीजिएगा जी। लास्ट चैप्टर जी हमारा चैप्टर 15 इस्लामिक बैंकिंग, फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक का क्याम और फ़राइज़ आपने कितने लिखने जी 4। राइट अ नोट ऑन इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग पर नोट लिखें। फिर ये डिफरेंट टर्म्स हैं, मार्कअप को उर्दू में मार्कअप कहते हैं, मुशारका, मुदारबा, इंटरेस्ट को रिबा या सूद कहते हैं और कर्ज हसना को कर्ज हसना ही कहते हैं। आखिर में मेरी फिर यही दुआ है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपके पेपर में क्वेश्चंस इन्हीं में से आएँ और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और आप इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।